को आए हो ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है और मैंने अब जाकर उसको कवर अप कर लिया है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं उसको नहीं देख पाई थी। तो हम बात करते हैं सोलो लेवलिंग। क्या ये एनीमे वर्थ वॉचिंग है या फिर इसको सिर्फ हाइप मिल रहा है? जब सोलो लेवलिंग के एनीमे अडेप्टेशन की न्यूज़ आई थी तो सबसे पहले मेरे अंदर एक ही ख्याल आया था कि जिस तरीके से मानवा की आर्ट वर्किंग है, इलस्ट्रेशन है, एंगेजिंग स्टोरी है, क्या एनीमे इसको सही ढंग से उतार पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्ट वर्क की या फिर फाइटिंग सीन्स की, तो इस मानवा में बहुत बेहतरीन तरीके से फाइटिंग सीन्स को दिखाया गया है, लेकिन उसी को विजुअल्स में दिखाना, एनीमे में अडेप्टेशन करना बहुत ज़्यादा अलग बात है। एनीमे में हर एपिसोड में एनिमेशन बेहतरीन रूप से दिखाई तो गई है। सोलो लेवलिंग को एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स ने, जो कि फेमस है हमारे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड 7 डेडली सीन्स, और भी बहुत सारे एनिमे इसने एनिमेट किए हैं। मैंने 7 डेडली सीन्स का सिर्फ सीज़न 1 देखा है, इसने सीज़न 2 को भी एनिमेट किया था, लेकिन मैंने सिर्फ सीज़न 1 देखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि उसमें तो एनिमेशन वर्क काफ़ी अच्छा है और सोलो लेवलिंग का भी एनिमेशन वर्क बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से दिखाया गया है। सोलो लेवलिंग के 9 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं और इसके टोटल 12 एपिसोड इस सीज़न में होने वाले हैं फर्स्ट कोर के, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका सेकेंड कोर भी अनाउंस होने वाला है, और सेकेंड कोर अगर आएगा तो या तो वो 3 महीने बाद आएगा या तो अक्टूबर में टेलीकास्ट इसको कर सकते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका सेकेंड कोर कब आएगा। पहले फर्स्ट कोर तो हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। 9 एपिसोड में ये IMDb's का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज़ में आ चुका है और आना भी बनता है, क्योंकि इसका फ़ैन बेस पहले से ही है। मानवा का फ़ैन बेस इसका बहुत बड़ा है और इसी वजह से अब जाकर ये इस एनीमे के एडेप्टेशन के बाद मानवास को भी वैसी ही रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है जो हम एक मांगा के लिए देखते हैं। लेकिन मांगा और मानवा में डिफरेंस क्या है? मांगा जो है वो ट्रेडिशनली जापान से बिलोंग करती है, जहाँ पे हमें सीरीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलती है और मोस्टली कुछ ही पार्ट्स जो होते हैं वो कलर दिखाए जाते हैं। मानवा जो है वो साउथ कोरियन कॉमिक्स है, जहाँ पे जो इनकी इलस्ट्रेशन होती है वो काफ़ी कलर्ड होती है। और अगर हम देखें तो मांगा और मानवा का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनके पैनल्स, मांगा के पैनल्स में एक ही पैनल में बहुत ज़्यादा सीन्स कवर अप कर सकते हैं, लेकिन मानवा का एक पैनल में सिर्फ एक सीन दिखाया जाता है, जिस वजह से सोलो लेवलिंग में भी हमें बहुत सारे सीन्स में इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलती है। सोलो लेवलिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मानवा में नहीं दिखाए गए हैं। तो सोलो लेवलिंग की कहानी में ह्यूमंस के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इनको रैंकिंग दी जाती है इनकी पावर्स के अनुसार ही, और ये पावर कभी भी लेवल अप नहीं हो सकती है, ये उतने ही लेवल पे रहेंगे। अगर वो A रैंक का है तो वो A रैंक पे ही रहेगा, B रैंक का वो B रैंक पे ही रहेगा। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो आता है सबसे लोएस्ट रैंक में, E रैंक में, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट माना जाता है, जो कि छोटी सी छोटी फाइट में भी या तो इंजर्ड हो जाता है या फिर लड़ ही नहीं पाता। लेकिन अगर हमें देखा जाए तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो वीक है, सिर्फ वीक, वो एक यूजलेस प्रोटैगनिस्ट की तरह हमें नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है और क्विक टू थिंक है। सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझने के बाद वो किसी भी मिशन को अच्छी तरीके से लीड कर सकता है, भले ही वो E रैंकिंग का हो, लेकिन वो B और C रैंकिंग के लोगों को भी लीड कर सकता है। ये इस एनीमे में पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में देख के तुम्हें समझ में तो आएगा ही। हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये एनीमे ओवररेटेड है, तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो मानवा के हिसाब से ये ओवररेटेड होनी भी चाहिए, क्योंकि मानवा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एक फैन बेस। एनीमे को कहना कि ये ओवररेटेड है, लेकिन ओवररेटेड के साथ ही वर्थ वॉचिंग है, क्योंकि हमें शोनन देखने वालों को ऐसे ही एनीमे पसंद आते हैं। मैंने इसकी मानवा तो नहीं पढ़ी है, तो तुम मुझे बताना कि क्या इस एनीमे की एक्सपेक्टेशन मानवा के साथ सही उतरी है या नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। जिस तरीके का आर्ट वर्क उन 4 चैप्टर्स में था, उस क्रीपी स्माइल, या मेरे को तो सबसे बढ़िया सीन वही लगता है जहाँ पे उसकी क्रीपी स्माइल दिखाई जाती है, तो वो तो उसका आर्ट वर्क एनीमे से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा वहाँ पे। तो क्या खास बातें हैं इस एनीमे की जो इसे बहुत अच्छा बनाती हैं? तो सबसे पहले इसकी एंगेजिंग स्टोरी लाइन, काफ़ी अच्छा प्लॉट, विजुअल्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इस एनीमे को बहुत अच्छी तरीके से दिखाने में मदद करती हैं। जहाँ पे साथ में इसका बेहतरीन साउंड ट्रैक, इसकी ओपनिंग 3 लेवल जो कि बनाई है हिरोयुकी सवानो, जो कि फेमस है AOT की थीम्स के लिए भी, तो इन्होंने टुमारो एक्स टुगेदर के साथ कोलैब करके इस थीम को बनाया, जो कि काफ़ी रॉकिंग हमें सामने देखने को मिलती है और इसके विजुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस एनीमे को काफ़ी अच्छी डायरेक्शन के साथ इम्प्रेसिव और अच्छे मैनर में इस एनीमे को दिखाया जा रहा है, तो कोई मुझे कमी तो नहीं लगती है इस एनीमे में।
और देखा जाएगा और बाकी एपिसोडों के साथ जो इसकी मिस्ट्री खुलती है, क्या क्या राज इसमें छुपे हुए हैं, उसी के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तक 9 एपिसोड्स में तो सिर्फ इस मेन प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ को और उसका लेवल अप होते हुए हमें दिखाया जा रहा है। आगे पीछे की बैक स्टोरीज या फिर मिस्ट्रीज जो हैं वो अभी सॉल्व होना बाकी हैं। इसकी स्ट्रेंथ, इसके पास ये सिस्टम आया कैसे, वो भी तो जानना हमें है ना। मानव पढ़ने वालों को तो पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस कारण इसको ये सिस्टम मिला है। एक गेमिंग टाइप एनिमे ही है जहाँ पे इसके पास सिस्टम है और सिर्फ यही सोलो, इस एनिमे की थीम ही है सोलो लेवलिंग, सिर्फ यही लेवल अप कर रहा है यहाँ पे। तो देखना बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा कि इस एनिमे को किस तरीके से और आगे एपिसोड्स में दिखाया जाता है, तो देखना चाहिए। और तुम सब भी देखो इसको जाके, तुमने तो देख ही लिया होगा वैसे भी अभी तक। तो कमेंट करके बताना कि इस एनिमे के उस क्रीपी स्माइल के अलावा तुम्हें कहाँ कहाँ के सीन्स जो हैं पसंद आए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अभी देखो मुझे बहुत सारी ग्रोथ करनी है अपनी खुद की वीडियो में भी, मुझे भी अपना लेवल अप करना है, अपनी वीडियो में सुधार लेके आना है। तो अगर तुम्हें कोई सजेशन देना हो तो तुम कमेंट में दे सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना भूलना मत, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाय बाय, सायोनारा।